RBSC है ना, RBSC है राजस्थान जो बोर्ड है ना, उसका जो मॉडल पेपर फिलहाल रिलीज हुआ है जो 2023-24 के अंदर है ना, 2024 के अंदर बोर्ड जो एग्जाम करवाएगा उसका जो इंग्लिश का जो अपना पेपर है ना, उसका जो मॉडल है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन, किस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा, इसको अपन चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होता है 3 घंटे और 15 मिनट का तो ये आपके पास समय जो होता है एग्जाम पेपर को सॉल्व करने का, ठीक है। इसमें से 15 मिनट आपको पेपर को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ने में लगते हैं, बाकी नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज़ के लिए, और 3 घंटे आपको आंसर राइटिंग यानी कि आंसर को लिखने के लिए। टोटल आपका जो पेपर रहता है 80 मार्क्स का रहता है। तो इस पेपर को बेसिकली 4 सेक्शंस के अंदर बांटा जाता है ना, इस पेपर को बेसिकली 4 सेक्शंस के अंदर बांटा जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। चलिए एक एक सेक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन ए, जिसके अंदर अपना आता है रीडिंग सेक्शन है ना। रीडिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आपको 6 नंबर और दूसरा होता है 9 नंबर है ना। 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे जो कि आपको अनसीन पैसेजेस कह सकते हैं ना। दोनों पैसेजेस होंगे जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा, वो वाले पैसेजेस आपको पूछे जाएंगे। और इसके अंदर बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQs टाइप से, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी टाइप्स कुछ आंसर्स आपको पुट करने, कुछ पैसेज से ढूंढ करके, कुछ आपको नॉलेज चेक, नॉलेज बेस्ड होंगे, ठीक है। जैसे चलिए इसको थोड़ा बहुत समझते हैं। इस बार के जो पैसेजेस है ना वो काफ़ी है ना ईजी कर दिए गए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना, इन जो यहाँ पर जो दे रखा होता है पूरा पैसेजेस को अच्छे से ना रीड कर लेना है। फिर उसके बाद इन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो बनता जाएगा। इस बार जो है ना फर्स्ट पैसेज वो काफ़ी ईजी कर दिया है। इसमें सारे के सारे जो 6 के 6 क्या है, इसमें 6 के 6 क्या है, MCQs है ना। 6 के 6 क्या है, MCQs है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत तो होने नहीं वाली अगर आपने पैसेज को अच्छे से सॉल्व करना आता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपना जो 9 नंबर का जो पैसेज होता है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड जो पैसेज होता है वो आपका होता है 9 मार्क्स का है ना, 9 मार्क्स का। तो 9 मार्क्स का इसमें आपको क्या करना था, इसमें देखो आपको है ना, इसमें आपको 1 से लेकर के कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 7 तक तो आपको पूछे 1 लाइनर आंसर्स, 1 लाइन के अंदर इनका आंसर्स लेना है ना, 1 से 2 लाइन में, ठीक है। जो कि आपको सारा इसे ना पैसेज के अंदर आपको ढूंढोगे तो मिल जाएगा। इसके बाद बाकी वाले जो 2 क्वेश्चन होंगे वो है ना आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपको क्या लिखना है, एक में सिमिलर वर्ड और एक में अपोजिट वर्ड, यानी कि एक में पर्यायवाची और एक में विलोम शब्द लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो अपना जो है फर्स्ट सेक्शन है जो है ना ए सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन है, वो अपना यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है सेक्शन बी, सेक्शन बी। इस सेक्शन के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा, इस सेक्शन के अंदर अपन बात करते हैं सेक्शन बी तो इसको बोलते हैं राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में बेसिकली आपको हो गया ईमेल है ना, ईमेल हो गया या फिर लेटर्स हो गए, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर है ना ईमेल या फिर लेटर जो कि 5 मार्क्स का आता है ना, तो यहाँ पर इस एक के अंदर तो आपको पूछे है लेटर लिखना है किसी को है ना, उसकी सक्सेस के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। या फिर दूसरा आप है ना गवर्नमेंट स्कूल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना, यहाँ पर जो कि बच्चे हैं या फिर बच्ची जो भी है, आपको ईमेल लिख करके कुछ मैथमेटिक्स साइंस से रिलेटेड आपको कुछ बातचीत ईमेल में लिख करके भेजनी है। तो ईमेल और जो यहाँ पर जो लेटर होते हैं ये भी काफ़ी ईजी होते हैं, 5 मार्क्स ईजिली इसमें स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो पूछा जाता है वो है स्टोरीज है ना। स्टोरी है जो कि आपको 80 वर्ड्स के अंदर आपको फिल करनी है, मतलब कि 80 वर्ड्स के अंदर आपको लिखनी है और यहाँ पर जो आउटलाइंस है इनसे आइडियाज़ लेने हैं। ये दोनों के दोनों स्टोरीज है ना मैंने इस चैनल पर पहले से ये कवर कर चुका हूँ है ना। अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो स्टोरी अपनी होती है 4 मार्क्स की होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, बहुत ही अच्छे से हमने इसको कवर किया हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका जो राइटिंग सेक्शन के अंदर है जो पूछा जाएगा वो है एक आपको है ना विजुअल दिया जाएगा, मतलब विजुअल का मतलब आपको कोई भी फोटो दिया जाएगा, चित्र दिया जाएगा, तस्वीर दी जाएगी, ठीक है, जिसका आपको है ना इसके बारे में आपको है ना कुल मिला के 80 वर्ड्स के अंदर लिखना और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर आपको विजुअल के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या फिर कोई आइडिया नहीं मिल रहा है तो आपको वर्बल भी दिया जाता है ना। वर्बल के अंदर भी 80 वर्ड्स के अंदर कोई टॉपिक है ना, कोई टॉपिक दिया जाता है, जो कोई नाम दिया जाता है ना, उसके ऊपर आपको अपनी बात 80 वर्ड्स के अंदर लिखनी होती है। जैसे यहाँ पर दिवाली दिया गया है ना, तो कुल मिलाकर के हमने वर्बल और विजुअल को भी है ना कवर करने की कोशिश करी है ना। इसके वीडियोस और भी हम जल्द है ना लाने के लिए आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर जो अपना 20 सेक्शन था ना, 20 सेक्शन था वो भी हो जाता है कंप्लीट। तो 20 सेक्शन कुल मिलाकर 5 + 4 + 4 यानी कि 13 मार्क्स का ये अपना ये जो सेक्शन है वो बनता है। 13 मार्क्स का ये सेक्शन बनता है। फर्स्ट सेक्शन था 15 का, ये 13 का। नेक्स्ट जो अपना सेक्शन आता है
वो है ग्रामर सेक्शन, वो है सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन। इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। 4 क्वेश्चन किसके बारे में पूछे जाएंगे, ये चारों के चारों क्वेश्चन है वन लाइनर कह सकते हैं ना। इसके अंदर आपको टेंस के अकॉर्डिंग है ना, आपको यहाँ पर वर्ब्स फिल करनी है ना, टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब्स फिल करनी। बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको हम आगे है ना आने वाले वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आपको पूछा जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर आपको कन्वर्ट करने के लिए ना, इनके लिए भी हम जल्दी आपके है ना आपके लिए एक एक करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है ना, यहाँ पर कौन सी जो है ना इसमें से फिल करना है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आपको पूछा जाएगा है ना एक्टिव से पैसिव में आपको कन्वर्ट करने के लिए, जो भी ये भी 2 मार्क्स का होता है। इसके बाद क्वेश्चन टैग एंड क्वेश्चन फ्रेम, जो कि ये आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स में है ना। तो कुल मिला के ये वाला जो आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर अपना जो ग्रामर सेक्शन था वो भी हो जाता है कंप्लीट है ना, ग्रामर सेक्शन भी हो जाता है कंप्लीट। अपना नेक्स्ट सेक्शन है, चलिए उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं। उसमें आपको देखते हैं क्या पूछा जाता है। जो नेक्स्ट अपना जो सेक्शन है उसमें जो आपको पूछा जाएगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, आपने पूरे साल जो किताबें पढ़ी है उससे रिलेटेड बातें पूछी जाएगी। तो फर्स्ट सेक्शन अपन ने पढ़ा 15 मार्क्स का, सेकंड सेक्शन जो बी था राइटिंग वाला ना वो 13 मार्क्स का, थर्ड सेक्शन अपन ने पढ़ा वो था 12 मार्क्स का। टोटल मिलाकर के करीब करीब आपके हो जाते हैं 15 + 25 ऑलमोस्ट 40 मार्क्स है ना। तो यहाँ पर जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको पूछा जाएगा बाकी का जो 40 मार्क्स के आसपास का जो भी है ना, इसको आपको सही से ना कैलकुलेट करके जोड़ लेना जो भी हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन में नहीं बढ़ना है। चलिए अपन बात करते हैं टेक्स्ट बुक में आपको क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ना एक पैसेज पूछा जाएगा जो कि 6 मार्क्स का मेरे ख्याल से होना चाहिए ना। तो ये आपका जो पैसेज है ये है 6 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको कोई भी है ना 2 पैसेज होंगे जो कि बुक से पूछे जाएंगे, उनमें से किसी एक को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अथवा में पूछे जाएंगे और में पूछे जाएंगे, तो किसी एक को आपको सॉल्व करना है जो कि होगा 6 मार्क्स का, ठीक है, 6 मार्क्स का। और ये भी बहुत ईजी होता है। इसमें देखो 3 क्वेश्चन तो आपको 3 तो MCQs है, ठीक है, 3 तो इसमें क्या होंगे MCQs, और 3 इसमें होंगे वन लाइनर या फिर कह सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम रिलेटेड। चलो इस पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी, अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो ये सॉल्व कर पाएंगे। इसमें देखो आपको एक सिनोनिम भी पूछा गया लास्ट में से है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या पूछा जाएगा, तो ये पैसेज हो जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद अपन आते हैं आगे। तो आगे आपको पूछा जाएगा, यहाँ पर पैसेज हो जाता है अपना, यहाँ पर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। इन चारों में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, जो कि आपकी जो बुक है फर्स्ट वाली बुक है ना, फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से पूछे जाते हैं। जो कि आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं और ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है ना। तो इन चारों में से कोई भी 3 आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो है 13 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इनमें आपको कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है इन दोनों में से, और 80 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना है। ये दोनों में से है ना एक क्वेश्चन करोगे और एक क्वेश्चन जो कि कितने मार्क्स का होगा 5 मार्क्स का। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा जो कि आपकी फर्स्ट बुक है उसमें से पूछा जाएगा, और वो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। और कोई भी इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है ना, कोई भी एक क्वेश्चन करना है जो कि आपको 40 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना है इन दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी जो पोइट्री सेक्शन है ना, पोइट्री में से आपको क्या पूछा जाएगा, कोई भी आपको एक स्टैंजा पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, 15 नंबर वाले क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पर जो ये इसके बाद 60 नंबर वाला जो अपना क्वेश्चन आता है, इसमें आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, 60 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको पोइम से रिलेटेड वापस आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें जो प्रत्येक है ना कोई भी आपको 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना इन, और 20 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर पोइट्री सेक्शन से देना है। तो यहाँ पर पोइट्री सेक्शन भी हो जाता है अपना कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 है, उसके अंदर आपको क्या पूछा जाता है। इसके अंदर आपको किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि आपको 80 वर्ड्स के अंदर आंसर को लिखना है इसमें, जिसके अंदर आपको जो सेकंड बुक आपकी है ना फर्स्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से पूछा जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है, एक का आंसर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कोई भी है ना कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी कितने करने हैं 2 क्वेश्चन करने हैं, इन तीनों में से कोई भी 2, ठीक है। तो ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन कह सकते हैं ना, वो आपके MCQs टाइप, MCQs, ठीक है। MCQs के अंदर आपको 3 MCQs पूछे जाएंगे है ना। तो तीनों में से आपको प्रत्येक का जो आपको सही लगता है उसको फिल कर देना, और यहाँ पर अपना जो है ना इंग्लिश का जो मॉडल है वो हो जाता है फिनिश। तो बेसिकली आपका जो इंग्लिश का जो मॉडल है वो काफ़ी ईजी है, और हम इसके अंदर जितने भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन हैं, इनको है ना एक वीडियोज़ के अंदर, आने वाले वीडियोज़ के अंदर कोशिश करेंगे सॉल्व करने के, आपके लिए पेपर को और ईजी बनाने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।